चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज से 29 रुपए हुए महंगे, 3 महीने में दाम 89 रुपए बढ़ चुके हैं। इंडिया गठबंधन में बैठक से पहले बड़ा तनाव, सीपीएम ने कांग्रेस से मांगा जवाब, वहीं डीएमके ने किया बहिष्कार। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर सीएम डीके शिव कुमार ने मांगी रिपोर्ट, ईंधन के दाम बढ़ने पर जताई चिंता। ममता बनर्जी खुद एमपी बनना चाहती है, पठान से इस्तीफा मांगने की खबर पर मचा हंगामा, सौरभ और यूसुफ ने दी सफाई। बंगाल में सुवेदु सरकार का टीएमसी नेताओं के खिलाफ एक्शन जारी, अनुव्रत मंडल समेत 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली में प्रदर्शन के बाद अपने घर पहुंचे अभिजीत दीपके, बोले सरकार ने ट्रेलर देखा है, कॉकरोच क्या कर सकते हैं, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। अहमदाबाद में आसाराम के आश्रम पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने जमीन की मंजूर को किया निरस्त। बांग्लादेश लौटने के लिए खुद सामने आ रहे हैं अवैध प्रवासी, बंगाल में रोजाना 200 से 300 लोगों का वेरिफिकेशन हो रहा है। बॉर्डर पर दोनों देशों में एक जैसा तनाव है। भारत में घटती जनसंख्या दर पर एलोन मस्क ने जताई चिंता, बोले रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचा है आंकड़ा। तमिलनाडु में बिजली कटौती के आरोपों पर भड़की डीएमके, टीवी के विधायक पल्लवी को भेजा मानहानि का नोटिस। राहुल गांधी ने युवाओं की तारीफ की, कहा सार्थक और निसरंगा ने दिखाई हिम्मत, खोला सीबीएसई और कोयम्बट के गठजोड़ का पोल। सीजीए संस्थापक अभिजीत दीपके के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। महाराष्ट्र में किसानों के विरोध का हुआ असर, गढ़चिरौली हवाई अड्डे और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण रुका। बंगाल में धार्मिक स्थलों को कायाकल्प करेगी सुवेदु सरकार, सीएम बोले अब पूरे बंगाल में भगवा झंडा लहराएगा। न्यायपालिका को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर एआईबीए हुआ सख्त, कहा इससे घटती है संस्थाओं की गरिमा। पीपीसीबी और बेरका की अनोखी पहल, अब बिना प्लास्टिक पाउच मिलेगा दूध, कीमत भी 2 रुपए प्रति लीटर कम हुई। अगले साल से 62% लोगों के लिए होम और ऑटो लोन लेना हो जाएगा मुश्किल, नए नियम होंगे लागू, 730 से कम सिविल स्कोर वालों को होगी दिक्कत। जबरन उगाई मामले में टीएमसी पार्षद हुए गिरफ्तार, कोलकाता में अब तक ममता बनर्जी के 6 नेताओं को पकड़ चुकी है पुलिस। ईरान का आरोप, अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा, कहा उनकी वजह से इलाके की सुरक्षा खतरे में, अब जो हालात बनेंगे उसके लिए यूएसए जिम्मेवार है। भारत और नेपाल के बीच यूपीआई लिंक हुआ लॉन्च, अब दोनों देशों में आसान होगा पैसा भेजना। मानसून महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में पहुंचा, केरलम और तमिलनाडु में भारी बारिश हुई तो चेन्नई में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। गौतम अडानी 1 महीने के बाद फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, अमेरिकी कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद संपत्ति 10 बिलियन बढ़ी। अन्नामलाई के आंदोलन से 10 लाख लोग जुड़े, लॉन्चिंग के 10 घंटे के अंदर हुए रजिस्ट्रेशन। सिक्किम में भीषण आग में जलकर 1965 का बना ऐतिहासिक मठ जलकर हुआ खाक, धार्मिक कलाकृतियां भी हुई नष्ट। मणिपुर हिंसा में राहत शिविरों में अब तक 731 विस्थापितों की हुई मौत, 43,000 लोग अभी भी बेघर है। दिल्ली पहुंचे अभिषेक, सांसदों की बगावत रोकने की है चुनौती, ममता के निर्देश पर समय से 1 दिन पहले पहुंचे राजधानी। अगले 5 साल में 50,000 भारतीयों को इजरायल देगा नौकरी, द्विपक्षीय संबंधों को मिलाया नया आयाम। तमिलनाडु में किसी भी समय गिर सकती है टीवी की सरकार, एआईईएडीएम के प्रमुख पलानी स्वामी ने किया बड़ा ऐलान। पंजाब बीजेपी में हुई हलचल, महासचिव पद से डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू ने दिया इस्तीफा। केंद्र सरकार के नए नियमों के बाद प्याज किसानों की 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की मांग और हुई तेज। अमेरिका संसद में विधेयक पेश कर H-1B वीजा के जरिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था बंद करने का प्रस्ताव रखा गया। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 8 राज्यों में झमाझम बारिश हुई तो वहीं आज दिल्ली में भी कुल रहेगा मौसम। हथियार बेचने में इजराइल सबसे आगे निकला, युद्ध के बीच भी टाइम पर डिलीवरी दी, निर्यात में रूस को पछाड़ा। किम जोंग उन ने दुनिया को दिखाई कोरिया की परमाणु फैक्ट्री, बहन बोली न्यूक्लियर वेपन खत्म करने का सवाल ही नहीं। एप्पल लॉन्च करने जा रहा है 11 नए डिवाइसेस, आईफोन 18 प्रो समेत लिस्ट में कई नाम है शामिल। मध्य प्रदेश के सागर में गेहूं खरीदी में हुआ सबसे बड़ा घोटाला, 600 बोरियों में गेहूं की जगह निकली मिट्टी। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज श्री सत्य साईं बाबा की महासमाधि पर पहुंची, अर्पित की पुष्पांजलि। 661 करोड़ के सरकारी फंड घोटाले में सीबीआई के अधिकारियों के घर पर छापामारी, कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले।
दिल्ली से सिलीगुड़ी नई बुलेट ट्रेन का ऐलान, 6 घंटे में 1500 किलोमीटर का सफर होगा कंप्लीट। लखनऊ, बनारस, पटना से बंगाल तक 11 स्टेशन होंगे बीच। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए संकट, निर्दलीय उम्मीदवार आया तो बिगड़ जाएगा खेल। सिंगापुर ने भारत विरोधी कंटेंट ब्लॉक करने का दिया आदेश, चीन का नाम आया सामने। चीन में रविवार को दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम होगा, 1.29 करोड़ अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा, संख्या में गिरावट से बड़ी है चिंता। वैभव सूर्यवंशी बोले, मैं वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करूंगा, मुझे रेड बॉल खेलना पसंद है। इंजीनियर के लॉकर में 2 करोड़ रुपए केस मिला, उड़ीसा में 5 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग समेत 13 प्लाट, वहीं 27 साल पहले 6000 रुपए सैलरी में नियुक्ति हुई थी। टीएमसी विधायक मदन मित्रा की कार पर हमला, कटमनी वापस मांग रहे लोगों ने फेंके अंडे, दावा किया जा रहा है कि विधायक कार में नहीं थे। अमेरिका में फर्जी पिज्जा ऑर्डर के बहाने भारतीय युवक की हत्या, डिलीवरी देने पहुंचा था तेलंगाना का असूल, परिवार का आरोप, साजिश रचकर गोली मारी। गुजरात के सूरत में सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 4 लोगों की मौत, जहरीली गैस से दम घुटा। टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यूएशन 1.25 लाख करोड़ रुपए घटी, रिलायंस टॉप लूजर रही, वैल्यूएशन 39,718 करोड़ रुपए हुई कम। एसआई भर्ती री एग्जाम पेपर लीक रोकने के लिए 8 बड़े बदलाव किए गए, वहीं 2.30 लाख अभ्यर्थियों ने किया किनारा, 3 की जगह सिर्फ 1 दिन में ही होगी परीक्षा। यूपी में मानसून आएगा लेट, अब 24 जून तक पहुंचेगा मानसून, वहीं महाराजगंज में जोरदार बारिश हुई। खान सर के चाचा बोले, उसे कुछ नहीं आता, डिग्री फर्जी है, व्यवहार भी दंगई वाला है, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट सील होने का है खतरा। चुन के बावजूद ईरानी फुटबॉल टीम को अमेरिका का वीजा मिला, स्पोर्ट्स स्टाफ को अब तक इजाजत नहीं, जिस पर ईरान बोला यह भेदभाव है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का 5 घंटे तक हुआ प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, अगले शनिवार फिर जंतर मंतर पर जुड़ने का किया ऐलान। मानसून महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक पहुंचा, 2 दिन में 7 राज्यों में होगी एंट्री। गूगल ने गुरुग्राम में 6.17 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस खरीदा, 5 साल में 671 करोड़ रुपए चुकाएगी कंपनी। संभल में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन दूसरे दिन भी जारी, भारी पुलिस बल तैनात। इंजीनियर छात्रों के लिए खुशखबरी, जोसा ने बढ़ाई 4470 सीटें, आईईएसी बेंगलुरु भी है शामिल। हम एक ही नदियों की संतान है, नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत के साथ मजबूत रिश्तों पर दिया जोर। शराब की दुकानों से आने वाले लीकेज रोके, पार्टी फंड सिस्टम पर सीएम विजय की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता के अगले मेयर पर ममता बनर्जी ने आज बुलाई बैठक, शोभन चटर्जी के नाम पर हो रही है चर्चा। भारत अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर गहन चर्चा, सुरक्षा हितों को ध्यान में रखकर बढ़ेगी साझेदारी। सीमा विवाद को लेकर व्यापार तक, एस जयशंकर से मुलाकात के बाद बदले नेपाल की सुर, कहा टकराव नहीं सहयोग चाहिए। मुंबई में शराब पीने से शख्स की हुई मौत, पुणे में पुलिस ने पार्टी से लाखों रुपए का नशीला पदार्थ बरामद किया। मानसून की चाल से बदला मौसम, कहीं बरस रहे हैं बादल तो कहीं तप रही है धरती। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री के साथ आज विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक, रक्षा समुद्री सुरक्षा पर होगी चर्चा। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जल्द बदलेगा मौसम, आंधी और बारिश का अलर्ट। अब हर नजर हरियाणा पर, बड़े संसदीय सम्मेलन से पहले तैयारियों की आखिरी रिहर्सल शुरू। महाराष्ट्र ले जा रही 50 लाख रुपए की शराब जब्त, ट्रक चालक भी गिरफ्तार।